बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे आते हैं अपने शोबे में कि उससे पहले के जो अलकाबात होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, वो उनमें से बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया करते हैं। अब जर्नलिज्म में आपने देखा होगा बाज़ औक़ात मर्दाना वार की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। अब एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है जिसको आसमाना वार कहते हैं। तो आज हमारे शो में ज्वाइन किया है, हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, वन एंड ओनली आसमा शराजी साहिबा, और उनके साथ मंजूर अथरा साहब ने ज्वाइन किया है। आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नहीं, अब तो किसी तारुफ को बताइए नहीं, आपको तो मैं तारुफ कराने नहीं। आसमा बीबी और मैं कराची जी रोज जलसे हो रहे सन मुशर्रफ दौर, आपको याद होगा जब आप छोटे थे। जी है। नहीं, मेरे ख्याल आपने पहचाना नहीं, मंजूर अथरा जी मैंने पहचाना है, मगर आपको उस वक्त मार पड़ी थी। हाँ, ए मेरी मार दे चश्म की दुकान है। नहीं तो आप मार खा के निकल गए थे, हम तो वही रहे थे। मार खा के कौन निकलता है? मैं तो थे अपने आप। नहीं, मुशर्रफ साहब मार खा के निकले थे। तुसी कह सकते हो, मैं तो कह नहीं सकता, मेरे पर जलते हैं। देखो पर जल के मेरा क्या हाल है। कराची के बीच आसमा साहब ने याद नहीं जलसा वड्डा, मैं उस जलसे के बीच था। उस जलसे मौजूद थे आप? हाँ जी। पीछे तालियां बजा रहे थे। मैं उसे ऐसे खुसरा गया था यार, मैं साफी है यार। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ख्वाजा सरा का लफ्ज इस्तेमाल किया करो। अच्छा, अचानक मुंह खुसरा निकलता, ख्वाजा सरा तानू सोच के बोलना पैंदा। मेरे कान च कहन दिया कि मैडम को कहो कि सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू किया, मेरा क्यों नहीं कर रहा? मैं तो उन्हें बनाया। मुझे आप देते ही नहीं इंटरव्यू, तो मुझे खान साहब आप दे इंटरव्यू। नहीं, आसमा ऐसी बात नहीं है। आप बड़ी अच्छी लग रही हैं आज। आप पीटीआई का झंडा बन के बकायदा आई हुई मैं है। आपको अच्छी लगी हूँ, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या बात? देखिए, आप अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप लिफाफा बनती हैं ना, तो जर लगना शुरू हो जाती है कसम से। नहीं, अब तो लिफाफे से बात आगे चली गई है। अब तो बोरियों में पैसे तकसीम हो रहे हैं मेरे खिलाफ। तो बोरियों के कोई खान साहब कोई सबूत भी दे दे। बोरी कोई छोटी तो नहीं होती, लिफाफा छोटा होता है, बोरी तो बहुत बड़ी होती है। झूठ बोल रहे ने सर, मैं साबित कर सकना। वो कैसे? मैंने भी एक बंदा बोरी दे गया सी। अच्छा। बोरी खोली पीछे कुत्ता निकले। मैं सोटा फड़िया, कुत्ते ने इट फाड़ ली। नहीं, आपको कुत्तों को इग्नोर करना चाहिए। मैं करने से और ही कर दिया। लिफाफे का इल्जाम तो नून लीग पे लगता है कि उन्होंने ज्यादा लिफाफे जो है वो बांटे हैं। दे जवाब। बाजी की कर रहे हो तुसी? ਅਸੀਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम करने हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बाजी आसमा शराजी ने हमेशा दो तना सलाम करनी। नहीं, सलाम आप करें, लेकिन तनकीद भी तो सुननी पड़ेगी ना। नहीं, अल्लाह माफ करे, ਅਸੀਂ कभी लिफाफा नहीं दिता जनाब। ਅਸੀਂ चुप करके गड्डी की चाबी दे आई दी है। हाँ, वो गाड़ी की चाबी वो जो जनरल आसिफ नवाज के ऊपर उनको है कि उनको दी गई, वापस कर दी थी उन्होंने बात। उन्होंने वापस भी की थी। हाँ जी, इंजनी से वापस की थी, मेरे उत्तों लंघा के वापस की थी। बस इस बात के ऊपर आप जीती लगी है मुझे कसम से। बस जब आपके पसंद की बात हो तो हम चीते, वरना फिर मैं कुछ और कहना नहीं चाहती। वैसे चीते, मैं तेरे से बड़ा नाराज हूँ। मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा टाइगर हो गया तो इनको इनवाइट करेगा। साबिर शाकिर साहब भी आएंगे, टेंशन ना लो। हाँ, बिल्कुल। जब वो पाकिस्तान आए तो साबिर साहब से तो बहुत दोस्ती है मेरी। उन्होंने वेख के तुसी साबिर शाकिर रहना बस। लेकिन खान साहब को ये समझ नहीं आती ना कि जब जो सहाफ़ी का काम है कि हर हुकूमत या हर जो भी गलत काम करे उस पर तनकीद करना। जी। खान साहब थोड़ा बर्दाश्त वाला जो मादा है ना वो पैदा कर ले तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हो जाएगा। जमहूरियत अपने अंदर जरा लेके आए। तो मैं चीते से यही कहने जा रहा था कि जितनी सख्त गिर आप टीवी पे लगती हैं उतनी अब है नहीं। टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ। आसमा, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए कि ये जो सवाल करने की, जो खोज लगाने की आदत है, ये जो एहतजाजी एक रवैया है, ये जो आवाम के साथ खड़े होने की ये जो खू है, ये बचपन से थी या बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं कि आपने ये दरियाफ्त किया कि आपके अंदर एक सहाफ़ी है और ऐसा जरी सहाफ़ी है? जी, बहुत बचपन में थी। एक तो घर में पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे और फिर कितने बहन भाई हैं? हम 4 हैं और मेरे वालिद साहब वो एक सरकारी अफसर थे, वालदा मेरी रिटायर्ड टीचर हैं, तो वो गुफ्तगू ज़ाहिर है पढ़ी लिखी होती थी। तो हमेशा इस बात के ऊपर कि जब उस वक्त ज़िया उल हक का दौर था, जब मैं छोटी थी, तो यही डिस्कशन होता था कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ या मोहतरमा उस वक्त सियासत में थी, उसके हवाले से। तो हमेशा एक जमहूरियत वर्सेस मार्शल लॉ डिस्कशन घर का जो है वो ड्राइंग रूम का हिस्सा रही। हमारे ज़माने में चूँकि मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो पढ़ने का ही होता था। तो घर में एक वालदा की वजह से कि वो टीचिंग में थी तो बुक्स आ जाती थी, वालिद भी ले आते थे, तो पढ़ते थे हम लोग सारे बहन भाई। तो वो किताबें फिर पढ़ने का, फिर फैज़ साहब को पढ़ा, फिर फराज को भी, लेकिन फैज़ साहब से मेरी जो है वो मैंने
मतलब बहुत यंग थी, 7वीं जमात में थी जब नुस्खा वफा मैंने वाह। पढ़ ली। उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन कम से कम तारुफ हो गया कि हम देखेंगे, और जो भी उनकी इनकलाबी शायरी और अच्छा, और कुछ समझ आए ना आए नुस्खा है वफा में, हाँ। वो इसका इब्तदाइया तो समझ आ ही जाता है ना। हाँ। आज यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, बिल्कुल जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। बिल्कुल। और वो कि मगर आप तो रोमांटिक तो नहीं है, आपको तो वो ज्यादा पसंद आई होंगी बोल के इनकलाबी आई, बिल्कुल रोमांटिक हूँ, मगर उस तरह की नहीं हूँ। एक तो फिर प्रोफेशन ऐसा है, शायरी हर तरह की अच्छी लगती है, मौसीकी अच्छी लगती है, फिल्म अच्छी लगती है, वाह। ड्रामा अच्छा लगता है। ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। आपके जमाने में तो पैसा इतना नहीं था वैसे। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, हाँ थे कुछ लोगों के पास। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हुण भी चुक के लाए ऐसा ही है। आज बेटा आपको याद हो पुरानी सहाफत आपने पढ़ी है, जी जी। मैंने 4 महीने चुक के ले गया एक बंदा। क्या कर दिया था आपने कि उठा के लेके मैं सच लिखता बस। किसके खिलाफ? ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। जिन्हें तुसी गल कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करके छड़ दिंदे ने। ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 3 साले सन मेरे 3, अच्छा। और तीनों बॉडी बिल्डर। ओहो। मैं तो की दसा उन्होंने मनु किस किस तरह मारे शायद, और निशानदेही किने कराई है? किसने? मेरी बीवी ने। तो जिस जमाने में आप आई हैं उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ग्लैमर आ चुका था, या आपने भी जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया उस वक्त जर्नलिज्म में पैसा नहीं था? देखिए, मैंने 2000 में पाकिस्तान टेलीविजन से शुरू किया। यूनिवर्सिटी से निकले थे नए नए, तो उसके बाद फिर पीटीवी से ज्वाइन किया। उससे पहले मैं रेडियो कर रही थी जब मैं कॉलेज में थी, और फिर उसके बाद जियो आ गया तो रिपोर्टिंग से शुरू किया। और फिर मैं कोई अचानक ज़ाहिर एंकर तो नहीं बनी, छाता बरदार जिसे कहते हैं लोग, उस तरह। तो रिपोर्टिंग की, फिर एंकरिंग की, फिर उस मतलब न्यूज़ एंकर बने, न्यूज़ एंकरिंग भी की, और फिर दूसरा प्रोग्राम भी जो मेरा पाकिस्तान का पहला एक फीमेल पॉलिटिकल टॉक शो था, जो कि पार्लियामेंट का पहला अंदर से प्रोग्राम था, पार्लियामेंट कैफे। हाँ, वो दौर बेहतर था, या फिर एक जमहूरी दौर आता है माशाल्लाह के बाद, वो दौर बेहतर था? और उस जमहूरी अदवार में भी फिर एक दौर जो अब है। देखिए, जो जनरल मुशर्रफ का दौर था उसमें बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मेरे पे तो पाबंदी भी लगी, मेरे पे हामिद मीर साहब पे, और काशिफ अब्बासी थे, नुसरत जावेद साहब थे, शाहिद मसूद साहब, तो हम 4-5 लोगों पे पाबंदी भी लगी थी। इसके अलावा भी बड़े प्रॉब्लम्स थे। मसलन मैं उस वक्त यंग थी, खुद ड्राइव करती थी, शादी नहीं हुई हुई थी, तो पीछे रोज़ कोई मोटरसाइकिल पे, कोई कार पे, बगैर नंबर की कार पे, इस तरह होता था। मगर एक तहजीब के साथ, जो हमें पता होता था, हमें देख रहे हैं, रोक लेते थे, बात करते थे, पूछते थे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तंग करना जिसे कहते हैं, लेकिन बड़े तमीज़ के दायरे में। ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। नहीं हुआ, एग्जैक्टली ऐसा होता था। अच्छा। फिर उसके बाद वो दौर आया कि जिसमें तालिबानाइजेशन थी, जी, वो तो खैर बहुत और जमहूरी दौर था, पीपल्स पार्टी थी, हम पे बैन उठा, लेकिन हमें उस तरह से कोई रोक टोक नहीं थी। पीपल्स पार्टी का वो वाहिद दौर था जिसमें हमने अपनी पूरी आज़ादी एक्सरसाइज की। कोई दौर आई, वो भी गुजर गया। फिर उसके बाद ये दौर आता है जिसकी आप बात कर रहे हो। ये जो ट्रोलिंग का दौर है, ये कभी था आपके वहमो गुमान में कि एक दौर पाकिस्तान में ऐसा आएगा कि खवातीन को गालियां दी जाएंगी माँ बहन की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। औरत से हटके, जब एक जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट जो है वो आप पे तनकीद करता है, वो भले औरत हो, भले वो जी, मर्द जी, हो, जी, लेकिन आप उसको निशाना सॉफ्ट टारगेट बना के इसलिए करते हैं कि वो खातून है, और फिर आप उसकी डिग्निटी के ऊपर, आप उसकी ऑनेस्टी के ऊपर, आप उसकी किरदार के ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि आप ऑल इन पावर हैं, और आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाएं, आप पे कोई सबूत नहीं, वरना 4 साल में आपने बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए। मतलब आपको तो एफआईए का नोटिस भी जारी हुआ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ। कोई मुझे एफआईए का कोई नोटिस नहीं, कोई एफबीआर का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਜੇ। मैं वो ही देख रहा हूँ कि मेरी तरफ तो सारे तोपों के रुख कर लिया, लेकिन मियाँ साहब के बारे में कोई बात करते हैं तो मियाँ साहब तो इतना प्यारे तरीके से खाना खाते हैं, माशाल्लाह। जो पाए की मिक निकालते हैं, वो जब पक पक करते हैं तो जो मिक अंदर से निकलती है, वसी क्या बात है, इतने प्यारे। पर जब मेरी बात आती है, मेरे से बड़ा फाशिस्ट कोई नहीं है। पता नहीं इनको मेरे अंदर डर नजर आता है। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੇ। असल में मसला ये है वसी शाह साहब कि जो सहाफ़ी फेवर में लिखे वो अच्छा, तो मसला ये है कि एक ही ऐनक से वो सबको देखते हैं कि बस उनको फैन क्लब चाहिए, कोई तनकीद करने वाला नहीं चाहिए, तो फैन क्लब तो नहीं बना जा सकता। आसपास जब मेरे अंदर कोई बुराई होगी तो तनकीद होगी ना, और कोई बुराई है नहीं। तो खान साहब आप फिर हमें इंटरव्यू क्यों नहीं देते? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ 8-9 ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦੇਾਂਗਾ।
नाज़रीन स्टे विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमें ज्वाइन किया है मारूफ सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा ने। अब फरमाइए खान साहब, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आज मैं अवेलेबल हूँ, जो पूछना है पूछे। सच्ची पूछो बात इन्होंने है? मगरों कदों लथना। नहीं तो खान साहब उसके बाद फिर आप मतलब हमें चुकेंगे तो नहीं ना, मतलब घबराना बिल्कुल नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं घबरा रहे, इसीलिए तो 4 साल टिके रहे हम आपके खिलाफ। ये बताइए खान साहब, ये आपने इतनी महंगाई कर दी, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये हकीकी आज़ादी का क्या मतलब है आपके लिए? देखा, फौरन पता लग गया कि कितनी आप बेस्ट है। आप कहती है कि मैं इतनी बाखबर साफी हूँ। आपको इतना ही नहीं पता कि मैं तो खुद 8 महीने पहले चुका गया था। तो ये जो अपने मुइशत के सवाल पूछने हैं, ये आप डार से पूछे या चेरी ब्लॉसम से पूछे, ये इन चोरों से पूछे, इन डाकुओं से पूछे। बल्कि वसी शाह से पूछे। मेरा क्या लेना देना इससे? पहली बात तो ये है खान साहब के 6 महीने हुए, 8 महीने नहीं हुए। और 2 मिनट एडवांस भी पाले ना। दूसरी बात ये है कि साल के 12 मौसम कितने, जरा उनके नाम गिनवाए। अच्छा किया, आज इसका जवाब लोगों को मैं दे दूं। सर्दी, गर्मी, खज़ा, बहार और इख्तियार। इख्तियार का मौसम तो बीत गया ना, अब इख्तियार का मौसम नहीं आता खान साहब, अब बुखार का मौसम। हुण वड्डे बुखार का मौसम। और आपका तजुर्बा और तज्जिया और खबर इस वक्त क्या कहती है? क्या ये इस दबाव को, अवामी दबाव को बढ़ाते हुए जनरल इलेक्शन जल्दी लेने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं कामयाब? देखिए खान साहब की कामयाबी में खान साहब से ज्यादा उनकी मुखालिफ जमातों का हाथ है, ऐसे ही, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मुखालिफ जमातों को अपना किरदार जो है वो देखना पड़ेगा। खान साहब की इमेंस पॉपुलैरिटी जब हुई थी 2011 में, उसकी एक वजह जो थी वो इनसे लोगों की उम्मीदें और मोहब्बत भी थी, हाँ। और पीपल्स पार्टी और नून लीग से जो मायूसी थी वो भी थी। और उस मायूसी के पीछे एक एलिमेंट जो था वो यही था, ये जो मौरूसियत का और जो पूरी वो था। वो तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले इतने सालों में इन जमातों को चोर चोर, डाकू डाकू इतना कहलवाया है, साबित तो अभी तक नहीं हो पाया, मगर वो इतने वो बद से बदनाम बुरा वाला। साबित हो ना हो, लोग कुछ बहुत सारी चीजें देख भी तो रहे होते हैं ना, आपके महलात, आपके पहनावे, आपके बैग्स, आपकी घड़ियां, आपकी गाड़ियां। दुरुस्त बात और फिर है। जब आपकी आप पब्लिक से रिलेट जी नहीं जी, और फिर करेंगे जब आपकी उसको। टैक्स की रिटर्न सामने आती है, हाँ। तो पता लगता है कि जो आदमी 10 करोड़ की गाड़ी में सफर कर रहा है, उसने टैक्स दिया है 5,000, 10,000, 15,000। तो मुझे बताइए उस फिर। मामले में तो खान साहब आप भी उस पे मुबर्रा नहीं है। 350 कनाल के घर में तो आप भी रहते जी। हैं। हर है, हाँ। वो तो मुझे तोहफे में मिला था। एडा वड्डा कार फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराना तुझे। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को बहुत बदलना पड़ेगा। ये है नुक्ता। चीफ एडिटर रोजनामा खच खराबा। आप चुप करें, सब चुप करा के आप समझ लें। ये है वो नुक्ता जो आपको भी समझना चाहिए और इनको भी समझना चाहिए, हर उस सहाफी को समझना चाहिए जो 2-2 करोड़ की घड़ी पहनता है। ये देख रहे हैं आप घड़ी, वो भी उन्हें 100 रुपये की फटे तो नहीं है। तुम जैसे जाहिलों को, पैसे के पीछे भागने वालों को आज तक यही समझ नहीं आई, घड़ी चाहे 100 करोड़ की हो या 100 रुपए की, बताना उसने वक्त ही होता है। झूठ बोल दे जी, झूठ बोल दे। नहीं, बात तो सही है। नहीं शाह जी, मैं साबित कर सकना। नहीं नहीं, बिल्कुल 2 करोड़ की घड़ी का कभी साल नहीं बैठा, 100 ली तो बैठ जाता। ये भी कभी सोचा था कि भी कोई अदाकारी की तरफ चली जाइए या किसी और तरफ चली जाइए, या जर्नलिज्म ही करना था? वसी साहब, मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो हर एक स्टूडेंट की तरह, जैसे मेरी क्लास में आधी क्लास CSS की प्रिपरेशन कर रही जी, थी। जी, जी, जी। हम पॉलिटिकल साइंस में आए इसलिए थे, मैं पढ़ाई इसलिए कि चलें इसमें हम आगे जाके CSS करेंगे। मैंने एक अटेम्प्ट की PCS की। अगर आप कामयाब हो जाती तो आजम खान की जगह मैं आपको रख लेता। गिरफ्तार भी हो जाते तुझे। फैसला किया कि नहीं, ये काम करेंगे तो किसी न किसी वजीर के पीछे फाइल लेके पकड़ना है और फिरना है, तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है। यूं क्यों नहीं कहती कि तैयारी नहीं थी पेपर की? तेरी तो बड़ी तैयारी सी। तो उसके बाद फिर जाके पाकिस्तान टेलीविजन में। अच्छा, उस जमाने में जब आप यहीं, उस जमाने में ये इशरत फातिमा वगैरह पढ़ रही थी? जी, खबरें? इशरत फातिमा अच्छा, साहिबा अच्छा। पढ़ रही थी। तो आपने उस वक्त न्यूज कास्टिंग भी की या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो मैं बल्कि रिपोर्टिंग में गई। तो जब मैं रिपोर्टिंग में थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो हिजाब अगर उतारेंगी तो हम आपको टीवी पे लाएंगे, वरना नहीं। तो मैं उस वक्त बाकायदा हिजाब करती थी। तो मैंने कहा जी ये इसलिए आप मुझे कन्विंस करें कि मैं क्यों उतारूं, ये तो स्टेट मीडिया है, तो आप मुझे पहले मनवाएं कि मुझे क्यों उतारना चाहिए।
तो कोई सॉलिड रीज़न नहीं था। फिर मैं जब जंग में जियो में थी तो फिर मैं जंग में कॉलम भी लिखना शुरू किया। जब मैं वॉर कवर करने गई, लेबनान इसराइल वॉर जो थी, और फिर वॉर फ्रंट पे हमने किया, जलजिला कवर किया, और बहुत वहाँ 12 दिन रहना जलजिले के अंदर। मैं एक ही लड़की थी वहाँ पे, बल्कि मेरा ख्याल है एक ही थी जिसने कवर भी किया सारा तफसील के साथ। क्या बात है, इनू कहते ने बहादुर लड़की। तालीम जाओ साहब, ऐ साडे बच्चे ने, साडे फॉलोवर ने, मैं भी साबित खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आपने भी कोई वॉर कवर की? है जी, वॉर कवर की किसी जंगी महाज पे? पागल दा पुत्र। अच्छा बेटा, जो तू बम दा गोला अंदर सी उदो की करदे सो? मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ हाँ जी, कि जी। मैंने अपनी आंखों से देखा बम का गोला आते हुए, ओए होए। और मैं समझी ये ऐसे ही कोई ना, मतलब कोई फुलझड़ी सी है जो कि, और ये दूर से फुलझड़ी लग रही होगी ना? जी, लेबनान इसराइल के बॉर्डर के अंदाजा ऊपर जब हम ये तायर और तीर भी कहते हैं उस मुकाम को जहाँ पे हम कवर कर रहे थे, बॉर्डर एरिया ही इसराइल का, वहां से वो आ रहा था गोला सा। तो मैं अपने कैमरामैन से कह रही थी कि अजीम, कैमरामैन अभी वॉइस ऑफ अमेरिका में होता है, तो उसको कही थी अजीम इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। मैंने बम का इंटरव्यू करना है। अजीम कहते मैं फट देगा, मेरी महीने की तनख्वाह नहीं है। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे कैमरे की फोकल लेंथ नहीं है तो इसको मैं पकड़ूं। यानी हमारे कैमरे छोटे जी हाँ। थे और वो काफी दूर। बम तो काफी देर वेट करते रहे हैं। अजीम बेटा मैंने कैप्चर कर लिया, मैं डेग पवा। एक जंग में भी कवर की थी। अच्छा, आप टीवी ते होंडे इसी बारों बैठ के कवर करना है। मैंने कहा आप घर की जंग कवर करते होंगे ना? क्यों जी, साडे बच्चे ने ना, साडे फॉलोवर ने हल्का फुल्का जूत पानी चल रहा है ना। नहीं नहीं, बड़े, मैं आपको बहुत बहुत फॉलो करती हूँ अल्लाह शुक्र है। अलबेला हनी साहब, आपके वालिद साहब को भी और आपको भी, और मैं आपकी पंजाबी फिल्में बड़े शौक से देखती हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी से दे। देखो ना, चलो एक तो कदम फैन आपकी तो निकले देखने की वजह से तो ये थोड़ी सी ऐसे ही मेरे मजाल कर ली। और आपको वरना पता है तो- इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इतनी जंगें नहीं हो रही जितनी इन्होंने जी जी, बहुत बहुत बाकमाल ये फनकार है, और सारे फनकार, लेकिन हनी साहब को तो हम होंडे इन्हां दी फिल्मां ते जंग होने लगी। जी जी ऐसा ही है। लेकिन जो जंग की ये बात करे थे, ये भाभी के साथ जंग वाली बात। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस ਤੁਸੀਂ हवाले से। ना ही दसो तो की नहीं नहीं नहीं, केड़ी गल है? आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा, हर जंग दसना नहीं होती। आपको बड़े बड़े मजे की बात बताऊं आसमा। छड़ दो इस मजे की गल, जेड़ा मैं जिस तकलीफ च लग रहा वो तो नजर नहीं आ रहा। असल में आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जो हनी जो है ना, अच्छा तुसी मेरी गल नहीं ना सुनी, जे मैं उथे तक गैर ला के नसीबो बन के बैठ गया। इनकी 2 शादियां हैं। ओहो, अच्छा जी जी फिर तो जी। 2 महाज हैं। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਇਲ ਵੀ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह। लबनान की जंग कवर हो सकती है, ये वाली जंग कवर करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, वो ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया नहीं हो सकता कि जुत्ती किधरों आनी है। असमा बेटा, असल ਜਿਹੜੀ जंग ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ, ਆਮ ਗੋਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ क्या मतलब? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਫੜੀ। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या उस जंग से शाह जी जो है वो महफूज है? हल्की हल्की इधर भी गोलाबारी चलती रहती है, दसते नहीं। मेरा तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाला हाल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। की अच्छा। शांति, सुकून। उधर जंग लगी होंगी है, ये आराम ने जाके सौ जाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आसमा शिराजी साहिबा। हर वो सवाल जो आप लोगों के जहनों में उठ रहा है, मैं कोशिश करूंगा अगले मरले में आसमा से पूछूं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा। अच्छा आसमा, ये बताइएगा वो जो जंग मैं कवर करने डे ऐसा वो भी पूछ लो। आपने कहाँ जंग कवर किया था यार साहब? तुम मेरे ना कोई अजीब कोई मंगता जा समझते हो। अच्छा बताएं आप। आपने क्या कवर की? और इन्होंने तो मार्शल लॉ दौर के हिसाब से है ना, मैं जमहूरियत च भी से है, मैं जो मुल्क की शांति अमन भी होता सी उदों भी मारा खाती है। वो कैसे? घरेलू महाज पे। वो घरेलू महाज पे। कैसा पॉइंट तुझे बढ़ा के आप हसन रहे हो। आप आराम में टेक ला के ना शक्ति कपूर बने। अच्छा आसमा, ये बताइए कि आप वैसे रोमांटिक खातून हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अमूमन मैं ख़वातीन जो गेस्ट होती हैं उनसे सवाल पूछता नहीं हूँ। अब आप हमारी कोलीग भी हैं और हमें बहनों की तरह हमें अजीज़ भी हैं, तो आप रोमांटिक हैं कि नहीं हैं? देखिए, सहाफ़ी के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, और सेंसिटिविटी जहाँ पे हो या जहाँ पे आप हसासियत हो वहाँ पे रोमांस तो होता ही है। नहीं, ये तो होगी ना खबर की बात। हाँ। मैं अब आ गया हूँ घर पे। हाँ, तो घर पे बिल्कुल। घर पे रोमांस। हाँ, मेरा या ये है कि मियाँ साहब से खबर ही डिस्कस हो रही होती है, या ये है कि कभी भाई मोहब्बत की बात भी होती है, फिल्म फोर्स की बात भी भी है होती तो उसके साथ मोहब्बत की बात भी होती है।
सियासत के अलावा भी गुफ्तगू होती है। बिल्कुल होती है, और भी गम है इस जमाने में सियासत के सिवा और सहाफत के सिवा। वाह। तो कितनी दिक्कत होती है आसमा, एक तो नॉर्मल जॉब होती है मगर एक सहाफ़ी की हैसियत से जॉब, रिपोर्टिंग है या जो प्रेशर्स हैं, फिर उसमें खानगी उमूर हैं और उसमें फिर एक बच्चे की अफजाइश और ये सारा गैर मामूली मुश्किल नहीं हो जाता? बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी फील्ड बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो सहाफत करना, सहाफत और हमारे यहाँ तो मैटरनिटी लीव का भी जी। कोई तस्वुर नहीं है। नहीं है इस तरह से, और फिर डिफाइंस की सहाफत करना जो है, उसमें इनकार की सहाफत, उसमें फिर आप पे प्रेशर डबल पड़ जाता है। मगर अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, और शुक्र है, आई एम ब्लेस्ड कि मेरा जो हस्बैंड है, मेरे शौहर जो हैं, वो बहुत ही कोऑपरेटिव और हम दोस्त हैं असल में। Very तो good. वो उनके अगर वो नहीं होते तो जाहिर है कि मेरे लिए बहुत जी, मुश्किल था, नामुमकिन। कि नामुमकिन था रादर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कामयाब यानी कि बिल्कुल आसमा कह शिराजी के सकते हैं। पीछे बिल्कुल कह एक सकते हैं। कामयाब हस्बैंड है, एक शौहर है, एक मर्द है उसका। बिल्कुल, और एक चलो साइलेंट किसी गरीब वॉरियर। मर्दी भी किसी ने तारीफ की थी। कई दफा मैं बेहौसला होती हूँ, Really? हिम्मत हारती हूँ, तो वो मुझे उठा देता है कि नहीं, तुमने ये करना है, तुमने वाह। लड़ना है। आप ये देखिए ना कि जहाँ इतने लोगों ने मुखालफत की, वहाँ हमारी ही फर्टर्निटी से बेशुमार लोग जो थे वो फिर आपके साथ जी, भी आई एम थे। ब्लेस्ड। पिछले साल जब मेरे खिलाफ ट्रेंड चल रहा था और 7 दिन तक मैंने टॉप ट्रेंड किया, वो तो शायद बेचेहरा लोग थे जिनके चेहरे भी जी, नहीं जी, थे, जी। बॉट्स थे, हाँ। लेकिन मुझे जेन्युइन सपोर्ट मिली और पूरी दुनिया से मिली और पूरे यहाँ पे भी। और ऐसे दोस्त जिनसे मैं तवक्को करती थी वो मेरे साथ खड़े नहीं हुए, और ऐसे दोस्त जिनसे मैं तवक्को नहीं करती थी, आप भी उनमें शामिल हैं। नहीं, और आपने इतना साथ दिया, आपने अशार लिखे और आपने एक सॉलिडेरिटी शो की, और आपने बहुत, मतलब मैं थैंकफुल हूँ, मैं एहसानमंद हूँ उन सब लोगों की जो मेरे कमजोर लम्हों में मेरी ताकत बन गई। नहीं नहीं, असल तो जंग आप ही लड़ी थी, लाजवाब है, मुझसे भी चूंकि रहा नहीं गया। जी। वो आपको पता है कि शेर जो है, आप नस्र में तो फिर कोई थोड़ा बहुत कोई डंडी मार सकते हैं, जी। शेर तो जब तक बिल्कुल आप समझिए कि रूह के और दिल के अंदर से जी नहीं हाँ। निकले, पॉसिबल नहीं है। दुरुस्त बात। मैं भी तुम बड़ी सपोर्ट की थी, थोड़े बड़े बड़े शेर लिखे ने, बड़े लोगों ने बातों को दी थी। खराब हो बहुत शुक्रिया, बड़े लोगों ने बद्दुआएं दी, सच्ची बात है। बल्कि वो सच्ची बात ये है कि उस चक्कर में वो एक अच्छी गजल मिल गई मुझे क्योंकि वो बहुत कोट होता है उसका मतला जो है ना, जी, कि वो जी। ये समझ आ नहीं सकती कभी सुल्तानों को क्या मिला करता है सच बोल के दीवानों दीवानों को। को। और आखिरी उस पे आपने मेरा नाम भी जी, जी, जी। इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये मेरे बड़े एजाज की बात है। वो मैंने संभाला हुआ है, आप मुझे हाथ से लिख के देंगे तो मैं फ्रेम भी करवाऊंगा। नहीं जरूर, बड़ी 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 इज्जत है। चाची, मुझे आसमा जी से एक सवाल पूछना जी है। प्लीज। ये आसमा जी, रशिया तो आए नहीं, प्यूटन के रिश्तेदार हैं। आसमा जी, आप लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों शहरों में रहे हैं, आपकी फेवरेट कौन सी सिटी है? मेरा जी इस्लामाबाद, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, वही मेरा शहर है और वही मेरी दिलो जान से उससे मोहब्बत है। चंगा शहर पसंद किया, हर 6 महीने बाद बंद हो जाता। मेरे से कोई सवाल नहीं कहा, थोड़ी कोर्स जड़ी है। अथरा साहब, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या फ़र्क है? लो सवाल भी वो पूछ लिया जिदा जवाब लाल खां ही दे सकते सन। आसान जैसे सवाल है, तो अजाब नु पै गए यार। नहीं नहीं, बताए ना कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? बताएं ना क्या फर्क है। आपने कहा सवाल पूछ लिया, बताइए कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या फर्क है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या फर्क है? आपने कहा ना मुझसे सवाल नहीं पूछते, अब जवाब दें। हाँ, तो मुझसे सवाल पूछे ना, जवाब ना पूछे। कार्ल मार्क्स ने पूछो, एडे मुश्किल सवाल। आसमा जी, ये बताइए कि आपको लिबास में वेस्टर्न पसंद है या ईस्टर्न? जो भी आसान हो वो मुझे पसंद है। मैंने भी तो पूछो जुत्ती केड़ी पसंद है, खुली या बड़ी या छोटी? ये भी बहुत तेज है, इन्हें भी कार्ल मार्क्स वाला सवाल पूछना। चाची, मैं भी आसमा जी से एक सवाल पूछना चाहती जी जी जरूर। कि 2 किलो कड़ाई खान तो बाद बंडे वाली बोतल पी लेनी चाहिए। ये तो एडी साल में बंटा भी अंदर लगा लेंगी। हूँ। मुझे यही पूछना था कि आपको खाने में क्या पसंद है? क्यों जी? मुझे हर अच्छा खाना पसंद है। जेड़ा प्रेस क्लब में चलो बे। जब दोनों मियाँ बीवी के पास वक्त अगर हो, फिर फैमिली के पास भी खास तौर पे, तो क्या तरजीह होती है? लॉन्ग ड्राइव, कैंडल लाइट डिनर या डिज्नीलैंड? लॉन्ग ड्राइव और म्यूजिक के साथ। पाइन डांस कर लेंगे ने, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਵੇ ਹੁਣ तक ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। हाँ, नहीं सीखना चाहिए था मगर नहीं सीख सके। उसते ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। शदीद गुस्सा आए तो क्या करती? चुप हो जाती हूँ। नहीं, मियाँ साहब के मामले में
दो चार जुमले बोल देती हूँ, उसके बाद फिर चुप हो जाती हूँ। दोनों में से कौन ज्यादा गुस्सा करता है घर में? ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ मेरा ਰਿਹਾ ख्याल है हम दोनों ही कम करते हैं गुस्सा। दोनों ही कम हाँ, मुदस्सिर ज्यादा गुस्सा करता है वैसे। हाँ, वो लगता है कि वो शरीफ सा मतलब, लेकिन है नहीं। हाँ है नहीं। हर ज्यादा मर्द गुस्सा ऐसी होता है, कितना ही मनखनी नहीं, वो क्यों ना मेरे हो। से गुस्सा नहीं करता, मेरे वैसे। से तो डरता है। वो कहते हैं ना, कहती नू नू ते सुनांदी थी, कहती थी कहना तीन और सुनाना नू नू, तो वो दूसरों पे ज्यादा गुस्सा करता है, तो मैं खुद भी चुप हो जाती हूँ। और जितना लड़ते हैं ना वो कहते हैं घरों आज फिर दलील हो गए। नाज़रीन स्टे विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा और हमारा सेगमेंट है बरजस्ता मगर लाजिम। इन तीनों में से आपके पसंदीदा कॉलम नवीस मुजीबुर रहमान शामी साहब, वजाहत मसूद साहब या हारून रशीद साहब? बड़ा मुश्किल आपने कर दिया। वजाहत मसूद साहब, फिर शामी साहब, बल्कि शामी साहब और वजाहत मसूद साहब दोनों मुझे बहुत पसंद है। वैसे शामी साहब ने आपका नाम लिया था। मुझे शामी साहब बहुत पसंद है। बिल्कुल, मैंने कहा ना चॉइस आपने मुश्किल की, तीसरा नाम अगर किसी एक का नाम लेना हो? सलीम खंजर का नाम लेके जान छिड़ाओ। सलीम खंजर कौन है? क्यों जी? ये स्कूलों में अपना नाम नहीं ले रहे। इनमें से आपका पसंदीदा एंकर मंसूर अली खान, इमरान रियाज खान या शाहजेब खानजादा साहब? शाहजेब। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आपका पसंदीदा फिल्मी हीरो रणवीर कपूर, शाहरुख खान या आमिर खान? आमिर खान। लता, आशा या नूरजहां? नूरजहां। मेरा ना किसी हीरबंद नाल ही एडजस्ट कर देना। जालिब, फैज या जॉन एलिया आपका पसंदीदा शायर? फैज साहब। फिर दुश्मन मिस करता है। आपने तो आज तक शेर नहीं कहा। लाओ फिर, क्यों जी? शाह साहब मेरे शेर दीवारों के उत्ते लिखे ने। मसलन ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। तो फराज साहब का मिसरा है। नहीं, उन्होंने तो अगला है, पहला मेरा। किशोर, रफी या मुकेश, इनमें से आपका पसंदीदा सिंगर? रफी। रफी का सुना ही दें कुछ। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह आपको जिंदगी दे। मेरा ध्यान हूं पवाया इन्होंने, वरना मैं तो मिट्टी होया। नहीं, आपका सिंगिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं। ये ना कहिएगा प्लीज, ये ना कहिएगा। असल च मेरा सिंगिंग नहीं तो तलक है। सहाफत तो मेरी छेड़ है। साफी है मगर राग दरबारी तो नहीं गाते ना? ये अपने जी के दस नहीं रहे। आप उनका तंज नहीं समझे, वो कह रही हैं दरबारी। दूसरे लफ्ज़ों से पटवारी कहो। ना तुझे मैंने साफी रहने देता है, ना सिंगर रहने देता है। एक्टर तुझे मन माने नहीं रहे। आप सियासी कारकुन हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप शायर हैं, आप कॉलम नवीस हैं। आप मुझे बता देना कि आप क्या हैं। ऐसा मैं सिर्फ मजबूर आदमी है, 2 महीने तक कराया। इनमें से आपका पसंदीदा सिंगर आतिफ असलम, अबरारुल हक या जवाद अहमद? आतिफ। जो तुझे मेरे को पूछते मैं जवाब दा ना लेना से। आम आदमी पार्टी। उनके नजरियात तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। उन्हें बनाई ना आम आदमी पार्टी, जी। मैं बनानी नाकाम आदमी पार्टी। इनमें से किस सियासतदान का मुस्तकबिल आपको ज्यादा ताबनाक लगता है? बिलावल, मरियम, हमजा या मोनी सिला? देखिए, मरियम का अपनी जगह है और बिलावल का अपनी जगह पे है। हमजा साहब तो आप समझती हैं? मेरा नहीं ख्याल। ਮੈਂ नाराज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ होंगे आप। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। जो सच है वो हम कहेंगे। इनमें से कौन सी फीमेल एंकर आपको पसंद है? मेहर बुखारी साहिबा, नसीम जहरा साहिबा या गरीदा फारूकी साहब? नसीम। मेरे ना फिर नहीं क्या लिया। खुदा का खौफ करे, खवातीन के बारे में पूछ रहा हूँ, खवातीन साफियों के बारे में आपका क्या लेना देना उसमें? सहाफी जेंडर तो मुबर्रा होता है। ये वैसे आई एग्री विद हिम। हाय हाय। बड़ी जबरदस्त बात की है इन्होंने। खवातीन का ठप्पा लगा के ना हमें जनान खाने में डाल दिया जाए। हाय हाय हाय। ऐसा नहीं है, हम जनाना वार सहाफत कर रहे मैंने हैं। माफ कर देना, मेरा मुंह निकल गया। एडा बड़ा फिक्रा आज तक मैं कह रही हूँ ना, मैं दोबारा कहना। मैं वैसे ना बिल्कुल ये जो कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया जाता है इसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ, मगर सवाल पूछने के लिए मैंने ये बात की, बट अदरवाइज तो बुनियादी तौर पे काम देखा जाए। अच्छा, वो जब वो अलग करते हैं ना, ये आपको हमने खातून सहाफी के तौर पे बुलाया, तो वहीं पे आपके 10 नंबर वो काट लिए जाते हैं कि आपको हमने सिर्फ औरत होने की वजह से खानापुरी के लिए बुलाया, बाकायदा सहाफी के तौर पे नाम ठीक है। पेश किया। चले मैं फिर आपसे इस सवाल को एक और तरह से करता हाँ हूं। जरूर। ठीक है ना, इनमें से कौन बेहतर सहाफी है? हाँ। ठीक है, गरीदा फारूकी, मेहर बुखारी, हाँ। सना बुच्चा, हाँ। मंसूर अली खान, शाहजेब खानजादा
या इमरान रियाज खान? ये सारी खवातीन ने नहीं इनमें शाहजेब खान ज्यादा है, बिल्कुल। सारे ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਥਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਥਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਅਥਰਾ ਜੱਟ, ਅਥਰਾ ਗੁੱਜਰ, ਅਥਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਆਸਮਾ ਬੇਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਫਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਏ। शाह साहब आज माशाल्लाह तुझे बड़ा खूबसूरत लग रहे हो। जी बड़ी मेहरबानी। किसी शादी पे चले हो या आए हो? दस नहीं रहे। मैं नहीं, आज शादी नहीं, कोई ये बंद नहीं था, सॉरी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂੰ। आसमा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ बहुत आवली का। शुक्रिया, thank you। आप, मैं समझता हूँ कि हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है उसका फ़ख्र है। देखिए मैंने सहाफ़ी बरादरी जी शुक्रिया। ठीक है, और उससे पहले और उसके बाद दोनों जगह आप ख़वातीन का भी फ़ख्र है और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ऐसी आप हक़ की आवाज़ जो है वो बुलंद करती बहुत रहें। बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में आना मेरे लिए बाइसे एजाज़ है, बाइसे फ़ख्र भाई है बहुत और फ़ख्र है। बाइसे खुशी है, बाइसे इत्मीनान भी है। तो इतने अपने पसंदीदा लोगों से बात हुई, आप जैसे पसंदीदा शख्सियत, शायर, अदीब और एक सॉफ्ट मिजाज के जो खुद भी काफ़ी तेज शायरी करते हैं लेकिन अच्छे अंदाज में। थैंक यू सो मच। जिसे कहते हैं ना कि अब हैं तो आप पता नहीं, आप मुझसे छोटी हैं यकीनन, तो मैं कह सकता हूं काफ़ी छोटी हूँ मैं आपसे। ये जब हम भी नौजवानी या जवानी के दहलीज पर कदम रख रहे थे तो आपकी शायरी हम बहुत पढ़ते थे। जी बड़ी बड़ी। कि काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि क्यों भूल गई? गमे दौरा, ਉਹਦਾ खून निचोड़ के ਕੱਢ ਦੇ। गमे दौरा में ये मिसरे जो हैं वो हाय हाय। मिस हो गए। मैं भी कहूँ मैं तो पटर साहब ना देखे। आपको अपनी शायरी याद है कि नहीं याद? जी नहीं याद है। तो फिर पछताउन ਦੇ ਨੇ 7 साल ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਲਿਖ। वैसे उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये शायरी लिखी थी? मैं भी छोटा था बहुत। काफी छोटे थे। छोटे होने के बावजूद तुसी आधी जनरेशन खराब की थी। यानी आप भी छोटे थे। हाँ, मैं भी छोटा। बहुत हंसा दिया आज आपने मुझे। इतना मैं कभी कम ही हंसती हूँ जितना आज मैं हंसी हूँ। हमारे लिए तो बहुत शुक्रिया, बात ये जो लाफ्टर थेरेपी है ये इसकी बड़ी जरूरत थी। और देखिए भाई, हमारे लिए एक और खुशी का और हमारे लिए ऑनर है कि आसमा कभी यानी कि हमारे जो लाइट प्रोग्राम्स हैं उनमें नहीं जाती हैं। क्यों, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। एक तो आपका जो लाफ्टर होता है उसकी थेरेपी है वो मिली और इतने दिनों के बाद इसकी ज़रूरत भी थी। और दूसरा आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत डिसेंट प्रोग्राम है। बड़ी नवाजिश। एक तौहीन की जगह मज़ाह और इसके बीच में एक बड़ी बारीक सी लाइन होती है। आपने कभी मज़ाह की लाइन को क्रॉस नहीं किया। बहुत नवाजिश। और हमारे लिए खुशी का और जिसे कहते हैं ना इत्मीनान का मकाम ये है कि प्रोग्राम के आखिर में भी आपके यही जज्बात हैं, तो हमारे लिए बहुत खुदा का शुक्र है कि आपको मायूसी नहीं हुई। Thank you so much.